हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में देख रहे थे हम। सेल जो होती है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर इसको देखा था। और इसको लोवन हाक ने इसको सेल नाम दिया था। जो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे एक जैसे ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स का निर्माण होता है, जैसे दीवार जो बनती है, ऐसे हमारी बॉडी बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। उसके बाद आते हैं सेल की वेराइटी। सेल जो शेप होती है वो बहुत सारी मात्रा में एक गोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। नंबर ऑफ सेल्स, जो बहुत सारे एनिमल के अंदर क्या होती है, सेल सिंगल सेल से ही पूरा एनिमल का निर्माण होता है, तो उसे सिंगल सेल एनिमल बोलते हैं, यानी यूनिसेलुलर। आपके कौन सा अमीबा एंड पैरामीशियम। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उसे मल्टी सेलुलर एनिमल बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखा था आपने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल सिंगल सेल में क्या होता है, उनका पूरा एक ही सेल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा सिस्टम, स्केलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब एक वन सेल का बना होता है। और जबकि दूसरी जो होते हैं मल्टी सेल, इसके अंदर अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सेल के बने हुए होते हैं। अब होती है शेप। जो सेल होती है उसकी शेप जो होती है नॉर्मली राउंड अप में होती है। अब अमीबिया की बात करते हैं। अमीबा में क्या होता है, इसमें चलने के लिए एक आउट ग्रोथ बन जाती है, जो चलने का हम उसे क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो इसके चलने का काम में करती है, और फूड इंजेशन में भी काम में आती है। उसके बाद होती है आपके हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे जो नर्व सेल होती है। ब्लड सेल क्या होती है, जो ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब पाई जाती है। नर्व सेल जो होती है, ये हमारे जो नर्व, मतलब इन ट्रांस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। अब आती है आपकी साइज। जो लगभग अपनी सेल होती है, उसकी साइज जो होती है बहुत मिली माइक्रोन में होती है। 0.5 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी लगभग मेजरमेंट करते हैं तो लगभग कितना आता है, 170 mm to 130 mm। और लगभग इसकी जो साइज होती है, सेल फंक्शन, सेल क्या काम करती है, सेल जो होती है वो सेल सिस्टम में एसिमिलेशन का, डाइजेशन का और ट्रांसपोर्ट का काम करती है। पार्ट ऑफ सेल, सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लचीली पारदर्शी होती है और ये चारों ओर पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, जो क्या करता है इसको, और बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब जो प्लांट होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन की जगह क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन की जगह सेल वाल पाई जाती है। सेल वाल क्या करती है कि इससे हार्ड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी ह्यूमन चिक सेल, मानव की एक सेल में आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म या लिक्विड है, अंदर न्यूक्लियस है और बाहर सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये इसके क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले। अब इसमें देखते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो इसके सेंटर में होता है और ये करता है कि सेपरेटेड फॉर्म साइटोप्लाज्म अलग मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होती है, जीन होती है। जीन क्या होती है, इनहेरिटेंस, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पहुंचाने का काम करती है जीन। जीन किससे जुड़ी होती है, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम कब आ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और इस जीन को क्या बोलते हैं, डीएनए जीन का एक पार्ट है। डीएनए जो क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे अंदर क्या है, गुण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। उसके बाद आता है आपके वोकोल। वोकोल जो होती है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड जानते हैं आप, क्लोरोफिल,
ग्रीन पिगमेंट कलर का होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है। और उसमें कंप्रेशन का एनिमल और प्लांट सेल, मैंने जो आपको पहले वीडियो भेजी थी उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल अच्छी तरह से क्लियर है ना। ये आपकी बुक का है इसलिए बता रहा हूँ, वो हायर क्लासेस की है इसलिए उसमें अच्छे हैं, तो आप उसमें से इसको याद करना। ये तो आपकी क्या है कि सर ने ये नहीं बताया इसलिए ये मैंने बता दिया आपको। तो आपकी बुक में तो बहुत कम है ना चैप्टर में। तो समझ में आया आपको यहाँ तक? ये आपके लेसन कंप्लीट है ना।